अभी लाइव में सेम वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से साइंस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं और यह सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और इसमें हम लोग लगभग 300 क्वेश्चन लिए हैं और ये 300 क्वेश्चन रिपीट है और बार बार हम जिस टॉपिक मतलब जहाँ पे जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक को मैं शॉर्ट में समझाने के का कोशिश करूँगा। चलते हैं हम लोग अब अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक कोट्स है, अगर आपको अपना सपना डराता नहीं तो आपका सपना बड़ा नहीं है। मतलब जो सपना है वो अगर उससे डराता नहीं है तो आपका सपना बड़ा नहीं हो सकता है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है, कार्बन 60 जो फ्लोरीन की आकृति किसकी जैसी होती है? जो कार्बन 60 जो है, जो फ्लोरीन की आकृति किसकी तरह होती है? फुटबॉल की तरह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान। देखिए अब क्या कर रहा है, विद्युत धारा का मान निकालना है। मतलब V बराबर में आई आर, जहाँ पे V क्या है वोल्टेज और I क्या है विद्युत धारा और R क्या है प्रतिरोध। तो अब यहाँ पे हमें मतलब यहाँ समय दिया हुआ है और यहाँ पे आवेश दिया हुआ है तो हमको निकालना है I। तो I बराबर में क्या हो जाएगा, Q बट्टा में T। Q क्या हो गया आवेश, T क्या हो गया टाइम और I क्या हो गया विद्युत धारा। अब यहाँ पे आवेश कितना है 120 कूलम, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 120 कूलम बट्टा में मिनट। 1 मिनट है तो इसको मतलब सेकेंड में बदलेंगे। 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड, तो 60 दूना 120 तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब लघुपथन होगा उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सर्वोत्तम सुचालक कौन है, चांदी। चांदी का संकेत क्या होता है Ag। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते हैं? देखिए LPG का करते हैं, कोयला का भी करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं, लेकिन CNG का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, गाड़ी में। कहाँ करते हैं हम लोग, गाड़ी में। इसको खाना बनाने में उपयोग नहीं करते हैं, तो कौन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ बात हुआ है CNG का फॉर्म क्या होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG में कौन सा घटक रहता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और CNG में कौन सा घटक होता है, मीथेन। अगर पूछेगा CNG में कौन होता है, मीथेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन है? अब यहाँ पर लेंस का आवर्धन पूछ रहा है ना, तो लेंस का आवर्धन क्या होता है किस लिखते हैं हम लोग M से। M बराबर में क्या होता है V बट्टा में U। तो क्या हो गया V क्या हो गया मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब की दूरी और U क्या हो गया वस्तु की दूरी, तो V बट्टा में U। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसी में पूछता दर्पण का आवर्धन तो क्या होता -V/U। V बोले तो प्रतिबिंब की दूरी और U बोले तो वस्तु की दूरी। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरणन अधिक होता है? अब देखिए यहाँ परिकिरणन की बात हो रहा है, तो परिकिरणन बोले तो सबसे ज़्यादा परिकिरणन किसका होगा, नीला का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना है 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा बोले तो AC करंट 220 का और कितना हर्ज का, तो 50 हर्ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, मतलब सूरज की रोशनी से कौन सा उत्पन्न नहीं होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? अग्रदीप बोले तो हेडलाइट। तो हेडलाइट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सौर सेल या सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर जो सेल है सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो नरम लोहा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। क्या होता है? बहुत ही छोटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो यहाँ पे आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। ओम किसका होता है? तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। जूल किसका होता है? कार्य और ऊर्जा का। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर में IR। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो C6H12O6 किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर यहीं भी पूछेगा चीनी का तो चीनी का क्या होगा? C12H22O11। इसी में पूछेगा चूना पत्थर का, चूना पत्थर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संगमरमर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खड़िया। इस सब का एक ही नाम है। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। अगर चलते हैं हम लोग आगे, कहेगा विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का क्या होता है? CaOCl2। इसी में पूछेगा जिप्सम। किसका पूछेगा? जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 इंटू में 2H2O। इसी में पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या होता है? CaSO4 इंटू में ½ H2O। इसी में पूछेगा खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा है क्या होगा? NaHCO3। और इसका रासायनिक नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसका पूछेगा धोने वाला सोडा, अच्छा धोबिया सोडा, धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा। तो क्या होता है? क्या होता है? Na2CO3 इंटू में 10H2O। अगर कहेगा कि धोबिया सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? तो जल के 10 अणु होते हैं। आगे चल के पूछेगा नमक का क्या होता है? NaCl। नमक का NaCl। भारी जल का तो क्या होता है? D2O। लाफिंग गैस का क्या होता है? N2O। इसी में पूछेगा तेजाब का तो तेजाब का क्या होता है? H2SO4। तेजाब का H2SO4। बोले कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्या होता है? CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? CO। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो K2SO4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अब इथेन देखिए क्या होता है? एक कार्बन रहेगा तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो एथ, कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 रहेगा तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 रहेगा तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 रहेगा तो हेक्स, इसी तरह कार्बन 7 रहेगा तो हेप्ट, कार्बन 8 रहेगा तो ऑक्ट, कार्बन 9 रहेगा तो नॉन और कार्बन 10 रहेगा तो डे। अब चलते हैं, इसमें कह रहा है कि इथेन तो 1 2 कार्बन और हाइड्रोजन क्या गो? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? इथेन का मतलब कि संरचना सूत्र। इसमें मतलब सहसंयोजक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो जाएगा? 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के, देखिए आवर्त सारणी में जो क्षैतिज वाले कतार है ये किसका संख्या कितना है? 7 और ऊर्ध्वाधर वो कितना है? 18। तो कह रहा है कि जो प्रथम है फर्स्ट ए है इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार धातु। सेकेंड वाले को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार मृदा धातु। और मतलब 17वें वाले को हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप। और 18वें वाले या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य समूह वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? CaCO3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धोबिया सोडा धोने वाला सोडा Na2CO3 इंटू में 10H2O। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्यूटेन के कितने समावयवी है? मतलब समावयवी किसे कहते हैं? जिसका फार्मूला सेम हो लेकिन उसका जो
आकृति मतलब फार्मूला सेम हो और उसका संरचना क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समयावयवी। तो ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 कार्बन, तो एक ऐसे हो गया, फिर इसी को 1 2 3 और 1 4, फिर इसी में 1 2 और 1 कार्बन यहाँ 3 और 1 कार्बन यहाँ 4, तो ब्यूटेन ने कितने समय में हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व का, देखो मेंडलीव मतलब आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं हम लोग, मेंडलीव को। और जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था वो किस पे दिया था, परमाणु द्रव्यमान पे, परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर मतलब डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कार्बन के कौन अपरूप है, तो कार्बन के 3 अपरूप है, एक ग्रेफाइट है, एक हीरा है और एक फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पे द्रव में है, तो कौन, एथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है, तो CN देखिए पहले होता है अल्केन, अल्केन, फिर होता है अल्कीन, फिर क्या होता है अल्काइन, फिर क्या होता है अल्काइन। अल्कीन का क्या होता है CnH2n प्लस के 2, अल्कीन का क्या होता है CnH2n और अल्काइन का क्या होता है CnH2n माइनस का 2, तो CnH2 किसका हो जाएगा, अल्काइन का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, और किसका मिश्र धातु है, पीतल से क्या याद करेंगे, पिताजी, क्या याद करेंगे, पिताजी। तो से तांबा और जौ से जिंक, तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। OH, अगर OH क्रियाशील समूलक वाले यौगिक का नाम हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण है, देखिए विस्थापित कर दे, देखिए FeCuSO4, Cu को क्या कर दिया विस्थापित, और Fe उसकी जगह पर बैठ गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायवीय श्वसन, देखिए वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन, और इसमें क्या निकलता है CO2, जल और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दांत का सबसे ऊपरी परत किसका होता है, इनामेल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो परागकोश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। RBC का जीवन अवधि होता है 120 दिन। देखिए अब यहाँ पे बात हुआ है ब्लड का, किससे बात हो रहा है, ब्लड का। तो ब्लड क्या है, एक संयोजी उत्तक है, ब्लड एक क्या है, संयोजी उत्तक है। इस ब्लड में 2 चीज पाया जाता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कनिकाएं, एक होता है कनिकाएं। कनिकाएं होते हैं 3 तरह का, एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। और ये प्लाज्मा होता है कितना प्रतिशत, 55%, और बाकी कनिकाएं कितना होता है 45%, और इस प्लाज्मा में जल कितना होता है 90%। अब यहाँ पे बात हुआ RBC का, तो RBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, RBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। और RBC का मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में, इसलिए प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक, क्या कहते हैं हम लोग, प्लीहा को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। इसका जीवन काल कितना होता है 120 दिन, कितना होता है 120 दिन। चलते हैं अब WBC के बारे में। WBC इसका वाइट ब्लड सेल मतलब श्वेत रक्त कनिकाएं, इसका जीवन काल कितना होता है 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अभी मरता कहाँ है, प्लीहा में। प्लेटलेट्स, ये जो प्लेटलेट्स का काम क्या है, जो रक्त का थक्का बनाने में इसका काम होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है RBC का जीवन अवधि कितना होता है 120 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, जो ईस्ट में है ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है, युगलिना में भी होता है और पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है, लेकिन ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, जो साइटोकाइनिन जो है वो नहीं, साइटोकाइनिन, ऑक्सीटोसिन, ये पादप हार्मोन नहीं है। ये क्या है, एक फीमेल हार्मोन है, ये क्या है, एक फीमेल हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है,
जो लाइपेज है, लाइपेज किस पे क्रिया करता है? वसा पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मछली किससे सांस लेता है? तो गिल्स से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो घेंघा। कौन हो जाएगा? घेंघा। स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। एड्स किससे होता है? तो HIV वायरस से। और मधुमेह किस इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधों को। इसमें दो पौधा था, एक बड़ा और एक छोटा। जब दोनों को क्या क्या कराया गया? संक्रमण कराया गया। तो एक छोटा लिया, एक बड़ा टी और एक छोटा टी। तो दोनों टी अगर मिला, बड़ा टी तो बड़ा पौधा बना। एक बड़का टी और ये छोटा टी तो क्या तभी बड़ा। छोटका टी और बड़का टी तभी भी बड़ा। और दोनों छोटा टी मिला तो छोटा पौधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड्रोजोन क्या है? ये एक नर लिंग हार्मोन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वन संरक्षण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक, देखिए वृक्क मतलब किडनी, तो किडनी का कौन सा रचनात्मक कौन है? नेफ्रॉन। और किडनी कैसे होता है? सीम के बीज के आकार का। कैसे होता है? सीम के बीज का आकार क्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी माध्यम में अपवर्तनांक, तो म्यू बराबर में क्या होता है? साइन आई बटा में साइन आर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, तो V बराबर में आई आर। हमको R निकालना है प्रतिरोध, तो R बराबर में क्या हो जाएगा? V बटा में I। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। अब यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं। डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला आदि देखने में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। डॉक्टर के द्वारा मतलब कि डेंटिस्ट जो देखता है, दांत को जो देखता है, उसके द्वारा उसमें कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण में। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। उसके बाद गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। ये सब उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/V प्लस 1/U बराबर में 1/F। या इसी को लिख सकता है कैसे? 1/V प्लस 1/U बराबर में A बराबर में क्या होता है? R/2, तो 2/R। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त, तो अबिंदुकता जो मतलब कि उपचार के लिए कौन सा करते हैं हम लोग? सिलेंडरी लेंस का। अब देखिए उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। अब देखिए दो नाम है आपके पास, एक है निकट और एक है दूर। तो देखिए निकट में 3 अक्षर और दूर में 2 अक्षर। तो निकट में 3 अक्षर है तो 3 वाला कहाँ जाएगा? ज़्यादा अक्षर के पास। तो निकट दृष्टि दोष वाले के आँख में हम लोग अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग करके उसके आँख को हम लोग ठीक कर सकते हैं, और दूर दृष्टि वाले में उत्तल लेंस लगाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R दे दिया कितना? 40 सेंटीमीटर। तो A बराबर में R/2। R कितना है? 40/2। 20 दूना 40, तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इस कारण प्रकाश का क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो नरम लोहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 120 वाट मतलब पावर दे दिया 100 और 200 भी दे दिया है 220 वोल्ट। तो प्रतिरोध निकालना है, तो P बराबर में क्या होता है? VI। और V बराबर में क्या होता है? IR। V बराबर में क्या होता है? IR। तो P बराबर में क्या हो जाएगा? I²R। अब देखिए हमको R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? P/I²। पावर कितना है? 100 वाट। पावर कितना है? 100 वाट। और बट्टा में क्या करेंगे? 220 इंटू में 220। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? प्रतिरोध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता क्या होती है? आधी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबकीय की खोज किसने किया था? तो फैराडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लेमिंग के वाम हाथ नियम लागू होता है, तो जो फ्लेमिंग के जो वाम हाथ नियम है किस पे लागू होता है? मोटर पे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन के लिए मतलब अल्पमान मतलब कम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कितना होता है? तो अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत हीटर का तापीय अवयव किसका बना होता है? नाइक्रोम का। और टंगस्टन कहाँ लगा होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है? तो कौन ऊर्जा? प्राकृतिक गैस कैसा है? स्वच्छ ऊर्जा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीला थोथा या इसको तुतिया का रासायनिक क्या होता है? CuSO4 इंटू में 5H2O। निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4 लवण कौन है? K2SO4 क्या है? एक लवण है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी का, इससे पहले हम बताए थे चीनी का क्या होता है? C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा? पीला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बोनिल समूह का, कार्बोनिल क्या आता है? COOH लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक क्या है? मतलब धातु और अधातु से जो यौगिक मिलके जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। तो क्या है? CaCl2। Ca क्या है? धातु है, और Cl2 क्या है? अधातु है। तो ये क्या हो जाएगा? आयनिक यौगिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी में शून्य समूह या 18वें समूह मतलब किसे कहते हैं? जो अक्रिय गैस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य समूह या 18वें समूह। उसमें कौन कौन होता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो देखिए इसमें कौन सा है? हीलियम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का? देखिए इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण के कारण क्या होता है? इथाइल अल्कोहल बनता है, तो अवायवीय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए Cu+H2, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, और जब ऑक्सीजन हटा तो इसको क्या कहेंगे? अपचयन। ऑक्सीजन का जुटना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? तो वायुमंडल में CO2 0.03% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। पारे किसका अयस्क है? तो सिनेबार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू में 2H2O। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू में ½ H2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Na2SO4 प्लस BaCl2, तो बनाया BaSO4 प्लस 2NaCl। तो देखिए इसमें क्या है? द्वि विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तंत्रिका कोशिका के किस भाग से किसी सूचना को उपार्जित की जाती है? तो द्रुमिका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ADH हार्मोन कौन साबित करता है? तो पीयूष, और पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो आपसे पूछेगा मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। और ADH हार्मोन कौन साबित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वायवीय शोषण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषी अंग होता है? तो पत्ती, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है कोयला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीकरणीय ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुण की क्षमता होती है? तो DNA में द्विगुण की क्षमता होती है। गुणसूत्र
कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका के केंद्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडाणु निषेचित होता है तो फ्लैपियन नलिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र कौन होता है? तो मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुरुषों में कौन सा लिंग? पुरुष में XY और महिला में XX, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है? तो जो अग्नाशय ग्रंथि होता है वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे? तो दोनों छोटा ट्यूब वाला पौधा कौन होगा? बौना पौधा। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? 18 साल के उम्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कार्बन एक अनूठा परमाणु है, क्यों? कार्बन परमाणु अन्य दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबी, ये बात सही है। कार्बन के यौगिक की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। जंतु एवं वनस्पति जगत में उपस्थित यौगिक मुख्यतः कार्बन के बनते, ये भी सही है, मतलब उपयुक्त में से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एथेनॉल की निम्नलिखित में किस ऑक्सीकारक के साथ गर्म करने पर एथेनोइक अम्ल बनता है? तो KMnO4 और अम्लीय K2SO4, मतलब ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समजातीय श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो इस श्रेणी के किसी दो क्रमागत यौगिक के अनुसूत्रों में कितना? ये CH2 का, ये भी सही है। इस श्रेणी के सभी यौगिक एक ही समान सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है, ये भी सही है। इस श्रेणी के यौगिक में उपस्थित क्रियाशील समूह समान होते, ये भी सही है। इस श्रेणी के सभी यौगिक के भौतिक गुण नहीं, रासायनिक गुण में समानता पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोल कर रखते हैं? तो एथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? अपमर्जक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर एस्टर बनाता है अल्कोहल के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में ये कौन सा समझात है? तो प्रोपेनेन और ब्यूटेनोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे असमित कार्बन अपरूप है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्काइन का क्या होगा? CnH2n। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकल बंधन वाले हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य होते हैं अल्केन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है योगशील अपक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोपेनन बोले तो COO और यहाँ भी कोई कार्बन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या? COOH। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित, मतलब अभिकारक और प्रतिफल में अणुओं की संख्या बराबर है तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित, और अलग अलग है तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये क्या है? असंतुलित। चलते हैं, इसमें पूछ रहा है संतुलित कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी संतुलित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह देखिए ये क्या हो जाएगा? अपघटन। क्या होगा? CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनता है और CO2 बनता है। तो ये क्या हो गया? टूट गया। जब एक यौगिक टूटकर दो अलग अलग यौगिक में बढ़ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन, अपक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलयन सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपक्षेपण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित रेडॉक्स किस में? ऐसा अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। देखिए ZNO CO, तो ZNO से O हटा है और कार्बन में जुट गया है, तो इसमें क्या हो रहा है? अपचयन और उपचयन दोनों। चलते हैं निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ऑक्सीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए कुछ यहाँ पे क्या है कि
कौन सा पदार्थ है और उस पदार्थ में कौन सा अम्ल है। संतरा व नींबू के रस में कौन होता है, सिट्रिक अम्ल। या खट्टे पदार्थ में कौन अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अग्नाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें H+ आयन बढ़ता है, और क्षार किसे कहते हैं, जिसमें OH- आयन बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। देखिए नीले को लाल तो कौन करेगा, अम्ल करेगा। और अम्ल कौन यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। और HCl कहाँ होता है, पेट में। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है, तो H3O+, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदासीन का pH मान कितना होता है, 7, और अम्ल का pH मान 7 से कम, 7 से कम। क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी विलयन के pH मान 4 है तो विलयन कैसा होगा, देखिए 7 से कम है तो ये क्या होगा, अम्लीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है और दूसरा अवयव कौन होगा, टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन का pH मान, देखिए नीले को लाल कौन करता है, अम्ल, और अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम। ये 7 से ज़्यादा है, ये भी 7 से ज़्यादा है, ये भी 7 से ज़्यादा है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को हम लोग किरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सोना पे, सोना का संकेत क्या होता है, Au। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe। सोडियम का क्या होता है, Na। लोहा का परमाणु संख्या 26, सोडियम का 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है, तो NaCl। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है, तो तांबा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव, देखिए धातु बोले तो पारा, और अधातु बोले तो ब्रोमीन, अधातु बोले तो ब्रोमीन। तो यहाँ पे बोला है धातु तो पारा या मरकरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलता, तो सोना किस में घुलता है, सिर्फ अम्लराज में, बाकी किसी में यह नहीं घुलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जाता है, तो जस्ता के परत चढ़ाकर, और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्टर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, क्यों, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। सोडियम और क्लोरीन के बीच अपक्रिया होने पर सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉन, तो कौन, कैल्शियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है क्या चीज़, धनात्मक। जो इलेक्ट्रॉन के त्याग करे विद्युत धनात्मक, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे विद्युत ऋणात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो K पे +4 और Cl पे -4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। A और B परमाणुओं के में संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब A धातु हो और B अधातु हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है, तो मिश्र धातु का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक तो कौन था, यूरिया, और यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2O, CONH2O, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो वोहलर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बर्जेलियस, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित में कौन सा गुण पाए जाते हैं? इनके क्वथनांक एवं द्रव्यनांक निम्न होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोग का आधार होता है सहसंयोजकता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह होता है? तो एल्डिहाइड में CHO, ऑप्शन नंबर, ये अल्कोहल में, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में और ये अमोनिया में। अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किस क्रिया में होता है? तो एंजाइम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में मीथेन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आरबी है, ये फर्स्ट तो पहले ग्रुप के धातु को, पहले ग्रुप के हम लोग क्या कहेंगे? क्षार धातु। दूसरे वाले को क्षारीय मृदा धातु, छठा वाले को चालकोजन, सातवां वाले को हाइलोजन, जीरो वाले को उत्कृष्ट गैस। और कॉपर, चांदी और सोना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्राएं धातु। क्या कहते हैं? मुद्राएं धातु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन किसके होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन किसके होते हैं? परमाणु संख्या पे। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मॉसले। किसने दिया था? मॉसले। और मॉसले का आवर्त सारणी किस पे आवर्त था? परमाणु संख्या पे। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तिर्यक नियम किसने दिया था? डोवेरनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? मॉसले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्मिक गुण रखता है? तो क्लोरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी का पहला वर्ग किसे क्या कहलाता है? क्षार धातु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? बिजली उत्पन्न करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्षा जल का संचय क्या कहलाता है? जल संचय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है पेड़ लगाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? अमृता देवी बिश्नोई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो पवन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोयला तथा पेट्रोलियम कैसा है? जीवाश्म ईंधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़े बड़े बांधों से होता है तो सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, वन रोपण, हानिकारक कीटनाशक के सीमित उपयोग, मतलब इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ रहा है? तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? पवन ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी सीधी चालक में धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी विद्युत धारा वाही सीधी नली लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबक किसका बना होता है? तो नरम लोहा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा में दिखाता है? तो अंगूठा बल की दिशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज किसने किया था? तो ये फराडे, ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है तो क्या विद्युत में तार में स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ। इन तारों का रंग होता है तो जो गर्म होता है उसका लाल होता है, जो ठंडा मतलब उदासीन होता है उसका काला होता है, और जो अर्थ वाला होता है वो क्या होता है? हरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति तो 220 वोल्ट और 50 हर्ज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पवन
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा की वास्तविक स्रोत है तो सूर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा गैस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लेमिंग के बामहास नियम। तो ये अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये मध्यमा है। तीनों एक दूसरे के कितना डिग्री पे झुका हुआ रहेगा? 90 डिग्री पे। अंगूठा क्या दिखाएगा? बल की दिशा। तर्जनी क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्यमा क्या दिखाएगा? धारा की दिशा। क्या दिखाएगा? धारा के दिशा। अब फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम, इसमें अंगूठा क्या दिखाएगा? गति के दिशा। और तर्जनी क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मिडिल फिंगर मतलब बीच वाला उंगली क्या दिखाएगा? मध्यमा धारा की दिशा। एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर। और यहाँ पे विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। शक्ति का वाट और विभवांतर का वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक मतलब विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का ओम। जूल पर कूलम किसका होता है? वोल्ट का। विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का। और विद्युत धारा नापने के लिए आमीटर का। विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर का और विद्युत धारा के लिए आमीटर का। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को माप किसे किया जाता है? तो एमीटर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस पे प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? बैटरी पे होता है, एमीटर पे भी होता है, वोल्ट मीटर पे, लेकिन प्रतिरोधक पे नहीं होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस V बराबर में IR। तो R निकालने के लिए V बट्टा में I। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बैटरी में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होता है? तो DC मतलब दिश धारा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो जनित्र। और जनित्र का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत शक्ति का वाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है? आर प्रतिरोध के तार के किसी टुकड़े को 5 बराबर भाग में, देखिए 1 2 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को पार्श्वक्रम श्रेणी क्रम में कर दिया जाता है। तो इस संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध आर और आर डैश 1 और कितना जगह 25, 1/25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा क्या कर उसके वर्ग के समानुपाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी परिपथ के लिए किन्हीं दो बिंदु मतलब ये दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच विभवांतर क्या है? V है और धारा क्या है? I है, समय क्या है? T है। तो कार्य W क्या हो जाएगा? VIT। क्या हो जाएगा? VIT। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। विद्युत परिपथ में शक्ति P बराबर में क्या होता है? VI। और V तो है ना, तो V बराबर में IR। तो क्या हो जाएगा? P बराबर में VI, तो V बराबर में IR, तो P बराबर में क्या हो जाएगा? I²R 1 होगा। और नहीं तो यहाँ पे V बराबर में होता है IR, V बराबर में IR, तो R बराबर में VI। तो यहाँ पे हम लोग R की जगह पे क्या रख देंगे? VI। तो I² R की जगह पे इंटू में VI, तो क्या हो जाएगा? V²R। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका है? विद्युत ऊर्जा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किलोवाट घंटा किसका है? विद्युत ऊर्जा का। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वोल्ट स्क्वायर मतलब V का स्क्वायर पर ओम। विद्युत हीटर में तार की कुंडली जो किसका होता है? नाइक्रोम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का कितना होता है? 3500 डिग्री C पर। किसी बल्ब में 220 वोल्ट मतलब V दिया है 220 वोल्ट और धारा I दिया है 2 एम्पियर, तो फिलहाल प्रतिरोध V बराबर में IR, तो R बराबर में VI। V कितना? 220 और 220 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा? 110 ओम। अब दो चालक तार जिसके संगठन पदार्थ लंबाई व्यास सब समान है, तो इसमें क्या कर रहा है? तो पार्श्व संयोजन में कितना होगा? 1:4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 220
वोल्ट, मतलब कि वोल्ट दे दिया है 220, और धारा आई दे दिया है 5/11 एम्पियर। तो क्या करा है शक्ति, तो P बराबर में क्या होता है वी आई। तो V कितना 220 और I कितना 5/11, 11 दूना 22, 20, 20 पंचे 100 वाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित P बराबर में वी आई, हमको I निकालना है। I बराबर में P/V। P कितना दे दिया है 100 और V कितना है, तो 0 से 0 कट गया, और ये 5 से 25, 5 दूना 10, 2 में 5 से भाग करेंगे तो 0.4 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो यह किरण देखिए अब ऊपर में क्या हो गया विरल और नीचे हो गया सघन, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अपसारी मतलब एक जगह आगे कट करना, तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए, तो लेंस के फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है, दृष्टि पटल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं रेटिना। किसी माध्यम में आवर्तनांक क्या होता है म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर। किसी लेंस का आवर्धन एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन होता है मीटर। अच्छा आवर्धन कर रहा है ना, तो आवर्धन क्या होता है मात्रकहीन, इसमें मात्रक नहीं हो जाएगा। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर भी, चालक के क्षेत्रफल में भी, और चालक पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी। निम्नलिखित में विद्युत शक्ति का क्या होता है वाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग करता है, आमीटर को। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम। निम्नलिखित में पदार्थ का कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका में भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हर एक बिंदु पे समान होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग से जितना क्वेश्चन इसमें बन सकता था सब ये क्या है इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग कुछ क्या कर लेते हैं रिवीजन कर लेते हैं। अब PHSCl के बारे में। PHSCl किसने किया था सोरेनसन। इसमें क्या होता है 0 से लेके हम लोग 14 लेते हैं, 0 से लेके 14 तक। बीच में क्या होता है 7 से ज़्यादा वाले को क्षारीय, 7 से कम वाले को अम्लीय, 7 वाले को उदासीन कहते हैं। आप मान ले पूछेगा जल का pH मान, तो जल का pH मान कितना होता है 7। आंसू का pH मान कितना होता है 7.4। खून का pH मान कितना होता है 7.4। उसी में पूछेगा पेशाब का pH मान कितना होता है 6। दूध का कितना होता है pH मान, तो 6.4। समुद्री जल का pH मान कितना होता है 8.4। कितना होता है 8.4। नींबू का कितना होता है 2.4। जितना pH मान हो सकता था इंपॉर्टेंट वो हम क्या किए यहाँ पे करवा दिए हैं। चलते हैं हम लोग अब कि कुछ रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। जैसे में चूना पत्थर इसका नाम और क्या है संगमरमर, खड़िया, सब इसी का नाम है। क्या होता है CaCO3। जल का क्या होता है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2। उसका ऑक्सीजन का क्या होता है O2। उसके बाद लाफिंग गैस का क्या होता है N2O। भारी जल का क्या होता है D2O। भारी जल का D2O। चूना पत्थर का तो हो गया है, चूना पत्थर हो गया, भारी जल हो गया, लाफिंग गैस हो गया। सिंदूर का क्या होता है HGS। क्या होता है HGS। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2। उसके बाद जिप्सम का क्या होता है CaSO4 इंटू में 2H2O। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम को गर्म करने से क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू में हाफ H2O। उसके बाद धोने वाला सोडा क्या होगा Na2CO3 इंटू में 10H2O। फिर खाने वाला सोडा NaHCO3 क्या होता है NaSCO3। उसके बाद खाने वाला हो गया, धोने वाला हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। उसके बाद विरंजक
चूर्ण के क्या होता है CaOCl2। चलिए हम लोग और हो सकता है तो कुछ क्वेश्चन बना के रात में अपलोड कर लेंगे। आप लोग कल एग्जाम देने जाने से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।